मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से मैं मनोज कुमार तिवारी, टीलेट सेकेंड ईयर S7 टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का जो आज टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन का हम लोग अध्ययन करेंगे। अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, पहले उसके हम लोग जानेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। यहाँ हमने कहा विधियों और प्रविधियों। विधि जो होता है कि जितने भी आर्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए विधियाँ यूज़ करी जाती हैं, और जो साइंस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनको प्रविधियाँ कहते हैं, जो विधियों को, तो उनके लिए प्रविधियों का यूज होता है। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपादेयता या मतलब उपयोगिता से की जांच की जाती है। सेकंड पॉइंट है मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान मतलब चरण है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल रही हैं। थर्ड पॉइंट अगर बात करते हैं तो यह सफलता शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति प्रत्युत्तर का कार्य करती है। इस तरह मापन के आधार पर शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों में आवश्यक सुधार लाने के उद्देश्य से मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। चौथे पॉइंट मूल्यांकन की बात करें तो इसमें यह देखा जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं, एवं यदि नहीं हुई है तो कितनी सीमा तक। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। और पांचवें पॉइंट अगर मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्वलन का कार्य करता है। अब इसके बाद ये मूल्यांकन के जो पॉइंट थे, मूल्यांकन क्या है, इसके बाद बात करते हैं अधिगम का मूल्यांकन क्या है। अभी था मूल्यांकन क्या है, अब अधिगम का मूल्यांकन क्या है, मतलब सीखने का मूल्यांकन क्या है। तो अधिगम के मूल्यांकन में उपलब्ध प्रमाणों के साथ कार्य करना शामिल है। सतत और व्यापक मूल्यांकन समुदाय को विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करने और इस सूचना को अनेक तरीकों से इस्तेमाल करने में समर्थ बनाता है। और अधिगम में मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। वो विशेषताएं नंबर 1 है, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। नंबर 2, सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की गई मतलब जो सूचना होती है वो अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। और तीसरा पॉइंट है, सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। और चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन के साथ इसकी तुलना करी जाती है या तुलना की जाती है। और पांचवी विशेषता इसकी है, यह इसके पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर नज़र डालता है, मतलब ये पूर्व की शिक्षा पर आधारित है। ये इसकी विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं कुछ। तो ये मानदंड क्या रखे गए हैं उनकी बात करते हैं। तो ये मानदंड है, नंबर 1, ये युक्ति संगत होते हैं। युक्ति संगत मतलब ठोस मानदंडों पर आधारित होते हैं। नंबर 2, ये विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय का मतलब यहाँ है मूल्यांकन और पद्धति का सही होना, वो विश्वसनीय होते हैं। और तीसरा है, ये तुलनीय होते हैं।
मतलब इनमें तुलना होती है आपस में। जब उनकी तुलना अन्य विभागों अथवा विद्यालयों में की जाती है, की गई जांच परख में से की जाती है, तो वे ठीक पाए जाते हैं, तो वे तुलनीय होते हैं। अब विद्यालय आधारित मूल्यांकन की अगर बात करें तो उसका फर्स्ट पॉइंट है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा बोर्डों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत स्कूल स्तर पर किया जाता है। यह मूल्यांकन विद्यालय द्वारा विकसित अनुसूची और बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार अध्यापकों द्वारा किया जाता है। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन का जो दूसरा पॉइंट है, यद्यपि यह मूल्यांकन हमेशा विद्यालय के स्तर पर किया जाता रहा है, किंतु इस प्रणाली में कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो गई हैं। कई बातों को इन त्रुटियों का कारण ठहराया जा सकता है। बुनियादी कारण स्थान और शिक्षा की प्रक्रिया में इसके महत्व के बारे में अध्यापकों की गलत धारणा है। दूसरा कारण ब्राक परीक्षा मतलब बाहरी परीक्षा की प्रथा का अनुकरण है, जो समान रूप से सत्र के अंत में ली जाती है। और तीसरा पॉइंट है मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रणाली में मूल्यांकन के प्रयोजन का केंद्र बिंदु बदल गया है। अब इसमें तत्परता परीक्षण, विकास की जांच परख, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक, जिसको साइकोमोटर बोलते हैं हम लोग, क्षेत्रों में कार्य निष्पादन का बार बार सुनियोजित एवं प्रभावकारी तरीके से मूल्यांकन किया जाना शामिल है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यालय आधारित मूल्यांकन बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी मूल्यांकन होता है। इसलिए यह सच्चे अर्थों में शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का सूत्रपात करता है, अर्थात इसके द्वारा बच्चे में सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। नंबर 5 है, यह विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों जगहों पर जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। और नंबर 6 है, यह बाल केंद्रित होता है, क्योंकि यह विकास के व्यक्तिगत स्वरूप की दृष्टि से विद्यार्थी को एक अद्वितीय अस्तित्व मानता है। नंबर 7 पॉइंट है, यह अपनी शिक्षा के पहले से निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को एक अलग व्यक्तित्व के रूप में अन्य शिक्षार्थियों की तुलना में केवल उसकी स्थिति के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे की अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं, प्रगति और विकास के आधार पर निर्माण करता है। अब बात करते हैं विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषताओं की। वो विद्यालय आधारित मूल्यांकन विशेषताएं हैं, ये कर ध्यान दीजिएगा। पहले दूसरी विशेषताएं बताई थी हमने, ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट इसकी बात करें, विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषता, जो पहली विशेषता है हमारी, यह पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक और सतत होता है। विस्तृत मतलब आप जान रहे हैं, व्यापक भी समझ रहे हैं बड़े रूप में, और सतत मतलब लगातार होता है। तो यह पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत और अधिक व्यापक और सतत होता है। सेकंड पॉइंट है इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षार्थी को सुनियोजित अधिगम और विकास की ओर उन्मुख करने में सहायता देना होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, यह भविष्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। और चौथा पॉइंट है, यह अधिक पारदर्शी, भविष्यात्मक
और शिक्षार्थियों, अध्यापकों और माता पिता के बीच सहयोजन या समायोजन कहें तो सहयोजन या समायोजन की अधिक गुंजाइश मुहैया कराने वाला होता है। धन्यवाद।